Okay, students, today our topic is colligative property and determination of the molar mass. The colligative property, which is the most important topic in this unit, and there are the four types of the colligative properties. As name assigned property means there's the shows the properties of the solute, solvent, right, and which form the solution. And in this case, there are the four types of the colligative properties. First is there are relative lowering of vapor pressure of the solvent. Second is depression of freezing point of the solvent. Third is the elevation of boiling point of solvent. And fourth one is osmotic pressure of the solution. Today we will discuss only two types, that is the relative lowering of the vapor pressure and elevation of the boiling point of the solvent. First of all, you have to know what is the colligative properties. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव नेम असाइन, जैसे पता है कि जो आपके मतलब जब सॉल्यूशन बनता है वो किससे बनता है, आपके एक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से बनता है, ठीक है। एंड जो सॉल्यूशन आपका बनता है इट डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, राइट। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच मीन्स दैट which means that the property depends on the number of solute particles irrespective of their nature. This is the definition of the colligative properties. तो ये आपका काफ़ी important क्वेश्चन है, तो इसका डेफिनेशन आपने लिखना है। The colligative property is defined as the which depends on the number of solute particles irrespective of their nature, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो सिर्फ आपके क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगी किस टाइप का आपका सॉल्वेंट आपने सॉल्वेंट में मिक्स किया है, ठीक है। इस नंबर पर डिपेंड करेगा कितने क्वांटिटी में आपने सॉल्यूट को ऐड किया है इन दी सॉल्वेंट। So first of all is the relative lowering of the vapor pressure. अब relative lowering of the vapor pressure हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो हमने लास्ट में किया था वेपर प्रेशर आप सबको पता है कि when water is boiled at its relative temperature it converted into the vapor phase, right। और वो कब होता है when the vapor pressure of the solution it will be equal to the atmospheric pressure। तो उस स्टेज में उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको सबको पता है क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज ऑल यू नो, जो आपके सराउंड जो कि आपके एटमॉस्फेयर पे जो गैसेस होती है, जो आपका वो क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, हर जगह प्रेशर डालता है। तो वैसे जब हम वाटर बॉयल करते हैं, वाटर जब बॉयल होता है तो वहाँ से जो भाप बनती है वो भी तो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। जो प्रेशर जो क्रिएट होता है व्हेन उस वाटर का जो वेपर बनने पर जो प्रेशर बनता है भाप बनने पर, और जो बाहर से जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर बनता है वो जब आपका इक्वल हो जाएगा और किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से, नंबर ऑफ द सॉल्यूट की वजह से क्या होता है, जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब हम वो कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि जो आपके सॉल्यूट होंगे ऑब्वियसली वो क्या होंगे, आपके नॉन वोलेटाइल होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा आपका, वोलेटाइल होगा। एंड वोलेटाइल का मतलब सब जानते हैं, वोलेटाइल मीन्स दैट सॉल्यूशन विच कन्वर्ट इनटू द वेपर्स। In the relative lowering pressure it is also the according to the Roller's law, the lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles, right। Similarly जो आपके colligative properties का definition है सेम वैसे होगा, the relative lowering vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles।
there is a relationship between vapor pressure of solution, mole fraction, vapor pressure of the solvent. तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पहले क्रिएट किया था, उसका रिलेशनशिप बिटवीन होगा आपके वेपर प्रेशर में, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. दैट इज द P1 विच इज इक्वल टू x1 P1 नॉट. पहले आपका इक्वेशन आपने पीछे देखना है, आपने निकाला होगा जो वेपर प्रेशर आपने जब क्रिएट किया था विच इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन. P1 is equal to x1 which is the mole fraction, P1 naught which is the your solution, x1 is the mole fraction, P1 naught is your the vapor pressure of the solvent. The reduction in the vapor pressure of the solvent delta P1, और जब ये डेल्टा P1 आएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, जब रिडक्शन इन द वेपर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, which is represented by delta P1 which is equal to the P1 naught minus P1. P1 naught which represent the vapor pressure of the solvent minus P1. P1 आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. अब ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्यों आएगा माइनस, क्योंकि आपके जो वेपर प्रेशर क्या है सॉल्यूशन का डिक्रीज हो रहा है, and that is equal to the P1 naught minus P1 naught x1. तो ये आपके पास आ जाता है P1 naught ब्रैकेट 1 माइनस x1. ठीक है, इसको आपने इक्वेशन पीछे आपने चेक कर लेना है, उसी से आपका डिराइव हो जाएगा जो पीछे हमने किया था. ठीक है, knowing that x2 is equal to 1 minus x1 then equation will be reduced to डेल्टा P1 इक्वल टू x माइनस 1 माइनस x1 की जगह पे हम क्या डालेंगे x2, तो आपके पास आएगा P1 नॉट. देन इक्वेशन विल बी राइट एज डेल्टा P1, यहाँ पे किसका होगा सॉल्यूशन, containing several non-volatile solutes. The lowering of the vapor pressure depend on the sum of the mole fraction of the different solutes. Then delta P1 upon P1 naught is equal to P1 naught minus P1 and P1 naught which is equal to the, तो जब आप ये इक्वेशन आप लिखोगे 2.24 आपका कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से डेल्टा P1 के नीचे भी आप क्या डालोगे P1 naught which is equal to the and P1 naught minus P1 divided by P1 naught which is equal to the x2. x2 means mole fraction. जो एक्सप्रेशन आपका आया था P1 naught minus P1 upon P1 naught which is equal to the N2 minus N1 plus N2, and since x2 ये भी आपका आ जाएगा N2 के जगह पे आपने क्या लिखना है N2 अपॉन N1 प्लस N2 x2 के जगह पे. ठीक है, तो आपका इसमें आपका जो N1 है, सॉरी जो आपका N2 है, N2 which is the very much less than the N1, so it will be negligible in the denominator में हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. which N1 N2 is the number of the moles of solvent. N1 N2 किसका रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, एंड तो इसमें आपका एंड सॉल्यूट, तो ये आपके पास आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट विच इज इक्वल टू N2 माइनस N1. Then N2 upon N1 which can be write as P1 naught minus P1 upon P1 naught is equal to W2 up into M1 upon M2 into W1. W2 which represent the weight of the solute and W1 which represent the weight of the solvent, and M1 is the molar mass of the solvent and M2 is the molar mass of the solute, right? Here is the example 2.6.
The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, molar mass 78 gram per mole. Vapor pressure solution, that it is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? हमने क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस. तो आपके पास दिया हुआ है P1 नॉट 0 पॉइंट विच इज दी वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन. एंड P इज द सॉल्यूशन है आपके पास 0.845 बार. M1 आपका गया मोलर मास ऑफ दी solvent 78 gram per mole and W2 0.58 gram non volatile solvent का. And W1 which is the weight of the solvent, that is the 39 gram. And substituting these values, then we get the मोलर मास. ठीक है, आप इसको जब वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व करिए तो आपके पास आ जाएगा मोलर मास 170 ग्राम पर मोल. ठीक है, जैसे आपके पास ऊपर जो फॉर्मूला है ना ये वाला, इसको अप्लाई करना है. दिस वन अंडरलाइन करने इस इक्वेशन को, आपके ये वाला आपका फॉर्मूला यूज होगा. सेकेंड आपका आता है elevation of the boiling point. When we learned in unit elevation of boiling point, elevation means rising, increase होना. boiling point increase होगा. जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमेशा boiling point क्या होगा? increase होगा. that is called the elevation of the boiling point. अब यहाँ पे आपके पास ग्राफ दिया है. इस ग्राफ को जब समझोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. दिस शोज द टेम्परेचर. जैसे आपका टेम्परेचर यहाँ 0 है, यहाँ से आप इंक्रीज करता जाए, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे. और ये आपका क्या है? वेपर प्रेशर. यहाँ पे कम है, धीरे धीरे आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर आपका यहाँ पे, अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, ये हमने लिया सॉल्वेंट. सबसे पहले हमने लिया सॉल्वेंट आपका जो प्योर सॉल्वेंट है. ठीक है, जिसमें आपका अभी कोई नॉन वोलेटाइल आपने ऐड नहीं किया, कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया. जब आप इस टेम्परेचर पे इंक्रीज करेंगे, आपका टेम्परेचर इस आपके TB नॉट जो आप बता रहे हैं ना, TB नॉट, इस टेम्परेचर पे पहुंचेगा. इस पॉइंट पहुंचेगा तो ये टेम्परेचर एंड ये वाटर क्या होगा? आपका बॉयल होगा, ये जो सॉल्वेंट है. ठीक है, और एटमॉस्फेयर, अब ऑब्वियसली आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होगा? जब आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर से क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे पहुंचेगा तो ये आपका आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, जो फर्स्ट वाला आपका सॉल्वेंट. ठीक है, लेकिन जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर क्या हो जाए? इंक्रीज. दैट मीन्स इसी सॉल्यूशन को हमने जहाँ पे नॉन वोलेटाइल ऐड किया तो उसको और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो हम कहाँ तक जा रहे हैं? हम TB आपको शो कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. एंड तब जाके जब हम इसको हीट करें तब जाके ये 1 एटमॉस्फेयर के लेवल में पहुँचता है और तभी ये आपका सॉल्यूशन बॉयल होगा. ठीक है, तो ये दो आपके टेम्परेचर आ गए. TB नॉट आपका किसका आ गया? boiling point of the solvent, and TB is the boiling point of solution, and between these two, which is represented by delta TB, and this point is known as the elevation of the boiling point. Delta TB, which is equal to the delta B minus TB minus TB naught. And this delta TB, which is directly proportional to the m which represent the molarity.
और अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन हो जाता है डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी एम, एंड के बी विच इज ऑल्सो नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी हम बोलेंगे, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कोई सा भी आप इसको नेम दे सकते हो के बी को। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमें पास की भी दिया हुआ है, के बी भी दिया, वैल्यू एम नहीं पता, तो हम एम निकाल सकते हैं। ये बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला एम, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000। ठीक है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ऑब्वियसली 1000 आपका ऊपर आ जाएगा, M2 आपके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास वैल्यू दिया होगा, W2 भी दिया होगा, W1 दिया होगा, तो इस तरह से आपको M निकाल सकते हैं। व्हेन दी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, अगर हम M आपके पास आए तो M हम कहाँ डालेंगे, TB इस पे डालेंगे, TB इज इक्वल टू KB M पे, तो आपके पास आ जाएगा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। एंड अगर हमें TB की वैल्यू दिया, M2 निकालना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है, तो आपको बस M2 पर शिफ्ट कर, जो TB आपके नीचे आ जाएगा, तो आपके पास आ जाता है फॉर्मूला 1000 इंटू W2 इंटू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। एक ये आपका फॉर्मूला बन गया। आपके पास इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल दिया, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6 एस्टर O6 dissolved in 1 gram of water in a saucepan at what temperature will water boil at 1.013 bar Kb for water is 0.52 Kelvin किलोग्राम पर मोल। फिर मोल्स ऑफ द ग्लूकोज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, 180 ग्राम होता है ना, ग्राम पर मोल होता है। तो गिवन मास 18 ग्राम दिया, तो जब हम इसको डिवाइड करें तो आपके पास डिवाइड करने पर आपके पास आता है 0.1 मोल। नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 1 kg, तो मोलरिटी आपके पास आएगा ग्लूकोज, वो आ जाएगा 0.1 मोल पर ग्राम। ठीक है, देन अब हम निकालें TB इंटू KB इंटू M। KB आपके पास गिवन है 0.52 दिया हुआ है, मोलरिटी आपने निकाला 0.1 मोलग्राम, तो जब इसको सोल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 0.052 केल्विन। और सिंस वाटर बॉयल्स एट 373.15 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, या फिर आप लिख सकते हो एट 1.013 बार प्रेशर, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, इसमें हम इसको जो आपने फाइंड किया डेल्टा TB, ठीक है ना, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या दो के डिफरेंस के बीच में है ना, आपके एक तो आपका हाई टेम्परेचर वाला सॉल्वेंट और सॉल्यूशन पे लो टेम्परेचर पे सॉल्यूशन पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें हम प्लस कर देंगे, तो दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका आ जाएगा 373.202 केल्विन। तो सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.32 केल्विन व्हेन। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपके पास ये इसमें आपको पूछा गया है M2 की वैल्यूज आपके पास जो गिवन है वो पुट करना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।